आज हम बेरोज़गारी के बारे में बताएंगे। बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है जो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक विकट समस्या बनी हुई है। किंतु हम आज भारत की बेरोज़गारी के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में किस प्रकार की बेरोज़गारी किस किस समय रहती है। आइए जानें भारत की बेरोज़गारी। बेरोज़गारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग सम्मिलित होते हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी विद्यमान रहती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोज़गारी पाई जाती है। मौसमी बेरोज़गारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते। सामान्यतः कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और थ्रेसिंग होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोज़गारी, इसके अंतर्गत लोग कार्य में लगे हुए प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें कार्य मिलता है। ऐसा प्रायः कृषि से संबंधित कार्यों में लगे परिवारों में होता है। किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है किंतु उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर कार्य करते हैं जिस पर 5 लोग कार्य करते हैं। इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य तथा 5 लोगों द्वारा किए गए कार्य के योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के कार्य की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोज़गार होते हैं। शिक्षित बेरोज़गारी शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः होती है। एक सामान्य बात हो गई है कि शहरों में शिक्षित बेरोज़गार अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हजारों युवक रोज़गार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों की बेरोज़गारी अधिक तीव्रता से बढ़ी है। एक ओर तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोज़गारी है तो दूसरी ओर अधिक आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी दिखाई देती है। बेरोज़गारी का प्रभाव। बेरोज़गारी के कारण जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना उत्पन्न होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। लोगों की बेरोज़गारी के कारण आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोज़गारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को केवल जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक सामान्य गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। उपर्युक्त कारणों से किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोज़गारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बेरोज़गारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित
किया जा सकता था। यदि लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। बेरोजगारी का अन्य रूप। सांख्यिकीय दृष्टि से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में होती है। वे पूरे वर्ष भर काम करते प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी क्षमता और आय के हिसाब से ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। लोग काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे गए हैं, इसीलिए संभवतः वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उनसे उनकी कमाई कितनी कम ही क्यों ना हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि कार्य में सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, किंतु जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अतिरिक्त व्यक्ति रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं।